नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। जैसा कि दोस्तों आपको पिछली वीडियो में हमने कहा था कि मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए स्थान पर और एक नई जगह में। तो वह नई जगह आपको हम आज बताते चलें कि हिमालय की गोद में बसा सुंदर नेपाल देश, और उसी नेपाल में है मुक्तिनाथ धाम। तो आज हम लोग चल रहे हैं मुक्तिनाथ धाम, जिसकी मान्यता यह है कि वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर प्रवाहित होने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ स्थित है उसको मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफी मुश्किल है, फिर भी हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थाटन के लिए आते हैं। यात्रा के दौरान हिमालय पर्वत के एक बड़े हिस्से को लांघना होता है। यह हिंदू धर्म के दूरस्थ तीर्थ स्थानों में से एक है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पोखरा शहर में। तो आपको हम पोखरा शहर के बारे में बताते चले यहाँ पर कि आपका पहला नाइट जो है, फर्स्ट रात्रि जो इस यात्रा के दौरान पहली रात जो पड़ेगी, आपको पोखरा शहर में ही बिताना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आप जब भी इस रूट की यात्रा करें तो पोखरा शहर में कम से कम एक दिन और एक रात का समय अवश्य दें। इसलिए कि पोखरा शहर अपने आप में इतना खूबसूरत है कि उसे आप अपने जीवन में संजो नहीं पाएंगे कि यदि आप रात में रुकेंगे तो वहाँ पर दिन में रुकिए। पोखरा शहर के आसपास काफ़ी ऐसी जगह हैं, सुंदर जगह हैं, जिसको कि आप अपने कैमरे और अपने दिलो दिमाग में कैप्चर जरूर करना चाहेंगे। तो हमें इस बात का अफसोस ज़्यादा रहेगा कि हम लोग इतनी जल्दी में निकले हैं कि पोखरा शहर में हम लोग ज़्यादा समय नहीं बिता पाए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास समय का काफ़ी अभाव था। तो पोखरा शहर में रुकने के बाद हम लोग सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर वहाँ से बिल्कुल सुबह सुबह हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। और बाय रोड चूँकि हम लोग जा रहे हैं, इसलिए सड़क आप लोग देख ही रहोगे कि कितनी खतरनाक सड़कें हैं। पोखरा से जोमसोम के बीच में काफ़ी खतरनाक रास्ता है। एक तरफ गहरी नदी है तो एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वतों के दरख्त हैं कि यदि पर्वत भी फिसलन होता है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फरवरी और अप्रैल के बीच में जाना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद में फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग एक पहाड़ी के पास पहुँचे और फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर रुक करके थोड़ा नाश्ता वगैरह, दोपहर का लंच बना लें, और लंच बना के खाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों पोखरा शहर में आज की हमारी सुबह हुई, और नाश्ता करने के बाद हम लोग पोखरा शहर से जोमसोम के लिए रवाना हुए। और रास्ते में हिमालय की हसीन वादियों को देखते हुए, कहीं बर्फों से ढका हुआ पर्वत देखते हुए, एक तरफ गहरी नदियां और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरख्त देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। और इसी तरह से आपस में हम लोग मित्रगण चर्चा करते हुए धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते खुशी से जोमसोम पहुँचे। और जोमसोम हमारा दूसरा रात है जहाँ पर कि हम लोग विश्राम करेंगे। और आज जोमसोम में ही एक होटल में हम लोग रुकेंगे, और यहाँ पर होटल पे दोस्तों के द्वारा बनाया जा रहा है आजकल डिनर, और वही लोग बनाएंगे भोजन यहाँ का। और चूँकि दिन भर की थकान को दूर करने के लिए कुछ नाच और गाना हमारे दोस्तों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे देखकर काफ़ी लोग खुशी हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपना एंजॉय कर रहे हैं। और आज की रात हम लोग यहीं जोमसोम में बिताएंगे, और फिर कल सुबह प्रातः जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग रिफ्रेश होकर के नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग मुक्तिनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। दोस्तों वैसे तो यह काफ़ी दूर है यहाँ पर पहुँचना। तो यदि आप लोग गोरखपुर की तरफ से जा रहे हैं तो गोरखपुर से पहले यदि आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो या तो फिर पर्सनल आपकी अपनी गाड़ी हो या फिर किराए की गाड़ी हो, तो सबसे पहले आपको गोरखपुर से सोनौली मार्ग होते हुए पोखरा पहुंचना पड़ेगा, जो कि काठमांडू से 200 किलोमीटर की दूरी पर पोखरा बसा है। और पोखरा से लगभग 48 से 50 किलोमीटर जोमसोम की दूरी पड़ती है। तो जोमसोम से मुक्तिनाथ एक दिन की चढ़ाई पर स्थित है। वैसे तो आप चाहे मुक्तिनाथ के लिए हेलीकॉप्टर या वायु मार्ग से भी जा सकते हैं। पोखरा से काफ़ी सारी फ्लाइटें हैं जो कि जोमसोम के लिए जाती है, जो कि 20 मिनट का रास्ता होता है। लेकिन यदि आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो पोखरा से मुक्तिनाथ मार्ग में जोमसोम मार्ग से भी एक दिन में जाया जा सकता है। इस मार्ग में परंपरागत चढ़ाई के रास्ते कुछ
हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन आज भी आम लोग मुक्तिनाथ जाने के लिए चढ़ाई को ही प्राथमिकता देते हैं। चढ़ाई के समय दो अलग अलग रास्ते मिलते हैं जो काली गंडक नदी के पास सातों पानी नामक इस जगह पर जाकर आपस में मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते चले कि पारंपरिक रूप से विष्णु शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। इस पत्थर का निर्माण प्रागैतिहासिक काल में पाए जाने वाले कीटों के जीवाश्म से हुआ था, जो मुख्यतः टेथिस सागर में पाए जाते थे, जहां अब आपका हिमालय पर्वत स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम शिला में विष्णु का निवास होता है। इस संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। इन्हीं कथाओं में से एक के अनुसार जब भगवान शिव जालंधर नामक असुर से युद्ध नहीं जीत पा रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनकी मदद की थी। कथाओं में कहा गया कि जब तक असुर जालंधर की पत्नी वृंदा अपने सतीत्व को बचाए रखती, तब तक जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने में सफल हो गए। जब वृंदा को इस बात का एहसास हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसी पौराणिक कथा में ऐसा कहा जाता है कि इससे दुखी वृंदा ने भगवान विष्णु को कीड़े मकोड़े बनकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे डाला। फलस्वरूप कालांतर में शालिग्राम पत्थर का निर्माण हुआ, जो हिंदू धर्म में आराध्य है। पुरानी दंत कथाओं के अनुसार मुक्ति क्षेत्र वह स्थान है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यहीं पर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से हिंदू धर्मावलंबी लोग यहाँ पर प्रत्येक वर्ष काफी भीड़ में यहाँ आते हैं। यहीं पर भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में निवास करते हैं। मुक्तिनाथ बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी स्थान से होकर उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के महान बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत गए थे। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात और बताते चले हम कि मुक्तिनाथ धाम की एक ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर एक बार आ जाता है, पुनः उसे इस स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से इस स्थान का नाम मुक्तिनाथ है, जहाँ पर मुक्तिनाथ का मतलब होता है मोक्ष या मुक्ति पाना, तो एक बार जो भी व्यक्ति यहाँ आ जाता है, जो भी श्रद्धालु आ जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है और उसे पुनः इस स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, जोम सोम से आज हम लोग प्रातः निकले हैं यहाँ से, क्योंकि जोम सोम से आगे जाने पर यहाँ का तापमान काफ़ी नीचे रहता है। गर्मी में भी ठंडी का एहसास मिलता है और हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रिमझिम बारिश पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने पर रास्ता उतना बढ़िया नहीं है। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन कुछ कुछ दूरी पर काफ़ी अच्छी रोड भी है। और ऐसा मानना है कि यहाँ पर जोम सोम में यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि जो भी फ्लाइट होती है वह 8 बजे के पहले ही लैंड होती है और 8 बजे की सुबह पहले ही टेकअप कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं इतना ज़्यादा तेज़ चलती है कि यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ भी उड़ने लगते हैं। तो चूँकि हम लोग काफ़ी सुबह निकल चुके थे, तो इसलिए उतना ज़्यादा हमें हवा नहीं लगा। लेकिन फाइनली हम लोग अब चलते चलते, जो वहाँ की मुक्ति धाम, मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, उस स्थान पर हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। और अब यहाँ से हम लोगों का जो यात्रा होगा वह पैदल यात्रा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुक्ति धाम क्षेत्र 0 किलोमीटर। तो इस स्थान पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ से हमारी फिर अब मुक्तिनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू होगी। तो आपको यहाँ पर हम बताते चले कि यदि आप यात्रा के दौरान पैदल चलने में असमर्थ हैं यदि, तो यहाँ से आप घोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में घोड़े यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उनका जो भी चार्ज होगा वो आपसे लेंगे, लेकिन आपको सुविधा यहाँ से मिल जाएगी। या तो घोड़े ले लेंगे या तो फिर पालकी के द्वारा भी आप जा सकते हैं, कि आराम से चढ़ाई पर आपको कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुजुर्ग हुए, महिलाएं हुए, बच्चे हुए, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है कि यदि आप पैदल चलने में असमर्थ हैं, आपके साथ कोई और भी बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उनके लिए आप घोड़ों का या फिर पालकी का व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अब हम पैदल यात्रा ही तय करेंगे और धीरे धीरे हम मुक्तिनाथ धाम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं हमारे साथ जो भी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग मुख्य मंदिर के एक प्रथम गेट जो है, सीढ़ी के पहले उस गेट पर पहुंच चुके हैं। और यहां से आपको सीढ़ियों के द्वारा ही जाना होगा, जो कि काफ़ी दूर है। लेकिन यदि आप घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इस सीढ़ी वाले मार्ग से नहीं जाना पड़ता है। एक दूसरा कच्चा एक पगडंडी रास्ता है, जिसके जरिए घोड़े और जो पालकी वाले होते हैं उस रास्ते से लोगों को ले जाते हैं। तो यहाँ से जिन लोगों को पैदल जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है,
आपका हार्ट मजबूत है, दिल मजबूत है, दिमाग एकदम तंदुरुस्त है, शरीर फुर्तीला है, तो आप इस सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फटाफट से इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप भगवान मुक्तिनाथ धाम की तरफ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सभी मित्रगण थकते हुए, बैठते हुए, आराम करते हुए, धीरे धीरे करते करते मंदिर परिसर के मुख्य गेट पर हम लोग इस समय आ गए हैं, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। देख रहे होंगे आप, हमारे जो मित्र हैं काफ़ी हरे थाके हुए हैं। अब उन लोगों को लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करना पड़ेगा और चलते चलते हम लोग मंदिर परिसर में एंटर कर गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपका मंदिर है और यहाँ आसपास काफ़ी सारी पुरानी मंदिर और जो पुरातत्व विभाग के द्वारा प्राप्त हुई चीज़ें हैं वह रखी हुई है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर लाइब्रेरी भी है, जिसको आप काफ़ी नज़दीकी से देख सकते हैं। और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का भी काफ़ी मठ यहाँ पर है, जो कि ऐसा। दोस्तों, इसी तरह से चलते चलते हम जब कुछ दूरी पर पहुँचे तो हमारी बाएं तरफ हमने देखा कि यहाँ पर मुक्ति धाम यज्ञशाला भी है, जहाँ पर कि हमेशा यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं। और कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर हमें मिला विष्णु पादुका मंदिर, जो कि यहाँ पर काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है और ऐसा माना भी जाता है कि यह भगवान विष्णु का ही एकलौता मंदिर है, जो कि यहाँ पर शालिग्राम रूप में विराजमान है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और पवित्र मंदिर के दर्शन आपको भी कराते हैं और हम भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग मंदिर परिसर में आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि लोग इतनी ठंड में भी यहाँ पर स्नान करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि यहाँ का मंदिर का दर्शन उसी समय कर सकते हैं भगवान विष्णु का, जबकि आप यहाँ मंदिर परिसर में बने दो कुंड, जिसे कि यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि एक पाप का कुंड है और एक पुण्य का कुंड है, यह दो कुंड में स्नान करना पड़ता है। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर गौमुख की धाराएं बह रही है, जो कि हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से ठंडा बर्फ का पानी पिघल करके इन गौमुख के रास्ते पानी की बौछारें गिर रही है। और यह पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, इतना ठंडा है कि आप पूरे के पूरे जो गौमुख है, 108 गौमुख बनाया गया है, जो कि 108 पर आपको स्नान करना है। अब कितनी तेज़ी से आप दौड़ के करेंगे या धीरे धीरे चलकर करेंगे, प्रेम से करेंगे कि श्रद्धा से करेंगे, या फिर किस तरह से करेंगे कि 108 गौमुख के पानी को नहाते हुए उसके बाद में फिर पाप और पुण्य वाले सरोवर में भी आपको स्नान करना है। तो चूँकि यह ठंडा, इतना पानी ठंडा होता है कि लोग कांपते रहते हैं, नहाते रहते हैं। कुछ लोग तो दौड़ते भागते हुए स्नान करते हैं इस गौमुख की धाराओं का। और आगे आप लोग देखेंगे कि दो सरोवर है यहाँ पर, तालाब नुमा है, जो कि एक पाप का तालाब कहते हैं और एक पुण्य का तालाब, मतलब एक पाप कुंड और एक पुण्य कुंड। तो इन दोनों कुंडों में स्नान करने के बाद फिर आप भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे और उसके बाद में जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना है तो चढ़ाने के बाद फिर यहाँ से आप लोग वापस उसी रास्ते अपने गंतव्य को चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मुख्य मंदिर का जो भी फुटेज है वो आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। और यहाँ नेपाल प्रशासन के द्वारा काफ़ी सख्ती का बर्ताव है, जिसके लिए कोई भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो उस तस्वीर को न दिखा पाने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई जगह पर और एक नए तजुर्बे, नए एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।